शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न, शक्तिपात होता कब है? गुरु महाराज, जब शिष्य के चित्त की अवस्था में धर्म अधर्म की सामान्यता आ जाती है, अर्थात जब शुभ अशुभ या पाप पुण्य के संस्कार सामान्य अवस्था में आते हैं, जब चित्त पाप कर्मों तथा तम रज से तरंगित हो, तब शक्तिपात हो ही नहीं सकता। यदि किया भी जाए तो शिष्य का चित्त शक्ति को ग्रहण ही नहीं करता। इसलिए शुभ कर्मों के अनुसंधान तथा जप तप आदि से पहले शुभ कर्मों के संस्कारों का संचय करके तथा पाप कर्मों को दबाकर चित्त की योग्यता प्राप्त करने का विधान है। इसी को शिष्य का अधिकारी होना कहा जाता है। इसलिए शक्तिपात करने तथा दीक्षा ग्रहण करने में जल्दी करने की कोई बात नहीं कही गई है। पहले गुरु अपनी सूक्ष्म दृष्टि से शिष्य की अंतर्स्थिति का परीक्षण करे। प्रश्न, यदि शिष्य में शक्ति का पात हो ही नहीं तो? गुरु महाराज, जिस शिष्य में शक्ति का पात नहीं होता वह इसका पात्र नहीं है, किंतु इस बात का पता गुरु को दीक्षा से पूर्व ही चल जाना चाहिए। शक्तिपात विज्ञान में ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे गुरु शिष्य की अंतर्स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसी को शिष्य की परीक्षा कहा जाता है। इसका अर्थ ये भी कदापि नहीं है कि जिस शिष्य की चित्त स्थिति शक्ति को ग्रहण करने के योग्य है वह अधिकारी ही है। ऐसा भी हो सकता है कई शिष्य दीक्षा लेते हैं, क्रियाएं भी अच्छी होती हैं, किंतु बाद में वे अयोग्य सिद्ध होते हैं। इसलिए यदि गुरु में ऐसा सामर्थ्य हो कि वह शिष्य के पूर्व संचित कर्मों के कर्म को भी देख सके, तो गुरु तथा शिष्य दोनों के लिए हितकर है। मन जो कि वासना के माध्यम से संस्कारों का प्रभाव ग्रहण करता की गति बड़ी विचित्र है। कोई पता नहीं कब देव तब त्याग कर राक्षस रूप ग्रहण कर ले। संस्कारों का क्रम ज्ञात होने से उसका कुछ पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। प्रश्न, शक्तिपात की योग्यता के लिए क्या बालक, क्षत्रिय अथवा वृद्ध अवस्था का भी कुछ विचार किया जाता है? गुरु महाराज, बालक, क्षत्रिय तथा वृद्ध अवस्था का कोई विचार नहीं, अर्थात सभी इसके अधिकारी हैं, किंतु केवल बालक, क्षत्रिय या वृद्ध होने से ही इसका अधिकारी नहीं हो सकता। बालक इत्यादि होना किसी के अधिकार में व्यवधान नहीं डालता, इतना ही। प्रश्न, क्या वर्णों का भी कुछ भेद है? गुरु महाराज, वर्णों का भेद क्या? कोई भेद नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, हिंदू, मुसलमान अथवा ईसाई, किसी भी देश का वासी, कोई भाषा बोलने वाला, पठित या अपठित, निर्धन या धनिक, सब इसके अधिकारी हो सकते हैं। ये सब वर्गीकरण जगत करता है। ईश्वर सबको एक समान ही भेजता है। उसके बनाए सभी जीवों को उसे प्राप्त करने का अधिकार है। प्रश्न, अकेले साधन करना अच्छा है या अन्य दीक्षकों के साथ? गुरु महाराज, अकेले अथवा अन्य दीक्षितों के साथ कैसे भी कर सकते हैं। यदि अकेले करना हो तो भी कभी कभी अन्य दीक्षकों के साथ भी करना चाहिए। इस विषय पर पहले भी कहा जा चुका है। प्रश्न, साधन कैसे स्थान पर करना चाहिए? गुरु महाराज, किसी शुद्ध गुप्त देश अथवा मठ में साधन करना उचित है। शक्तिपात साधन की ऐसी ही प्रणाली है। सबसे पहली बात यह है कि स्थान शुद्ध भी होना चाहिए तथा पवित्र भी। शुद्ध तो सामान्य जन की समझ में आ सकता है, जहाँ साफ सफाई हो, किंतु पवित्रता को लोग नहीं समझ पाते। शुद्धता का संबंध भौतिकता से है तो पवित्रता का संबंध मन से, अर्थात जिसका मन पर
भी शुद्ध प्रभाव पड़े। किसी होटल में यदि आप जाएं, यहाँ मांसाहारी भोजन है, शुद्धता तो खूब है पर मन पर पवित्रता का प्रभाव नहीं पड़ता। किसी नाच घर में जाए, यह शुद्धता बहुत है किंतु वातावरण में पवित्रता नहीं। साधन का स्थान शुद्ध भी होना चाहिए तथा पवित्र भी। गुरुओं तथा भगवान के चित्र लगे हों तो और भी अच्छा। तीर्थ स्थान, नदी किनारा, मंदिर, आश्रम भी साधन के लिए उपयुक्त स्थान है। यदि घर में साधन का स्थान बनाएं तो इन बातों का ध्यान रखें। उस कमरे में सीलन ना हो, मक्खी मच्छर खटमल आदि का प्रकोप ना हो, भूमि समतल हो, यदि चौकी पर साधन करना हो तो स्थिर हो, कमरे में अग्नि या कोई शास्त्र ना हो, कमरा अत्यंत छोटा ना हो, यदि शरीर चाहे तो गिर सके, कमरे में साधन के अतिरिक्त कुछ ना किया जाए, साधन के अतिरिक्त अन्य सामान न रखा हो, उसमें अधीक्षकों का प्रवेश निषिद्ध हो। यदि ऐसी अवस्था ना हो सकती हो तो जितना हो सके उतना ही अच्छा है। शक्तिपात का साधन बंद कमरे का साधन है, अर्थात अधीक्षकों के सामने क्रिया करना अनुचित है। उससे शक्ति संक्रमित हो जाने का भय है, या फिर किसी गुहा में या यहाँ कोई देखने वाला ना हो। साधन कक्ष में कंबल अथवा मृग या व्याध आदि की चर्म का आसन बिछाएं। याद रहे कि व्याध केवल वृक्तों के लिए है। कोई कठिन जगह कैसे केवल चटाई या खाली लकड़ी का तख्ता या पत्थर पर बैठकर साधन वर्जित है। प्रश्न, गुरु महाराज, और कोई बात आप कहना चाहें तो कहो। गुरु महाराज, साधन में उन्नति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने साधन के साथ साथ व्यवहार को शुद्ध तथा भोजन को सात्विक बनाकर रखे, तभी वह अपने अंतर छिपे ज्ञान के अखंड भंडार को प्राप्त कर सकता है। जो योग साधन पर अधिक बल दे तथा व्यवहार के प्रति उदासीन रहे, वह ना अधिक देर तक योग साधन को बनाए रख सकता है, ना ही उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। व्यवहार करते करते ही व्यवहार से दूर हटा जा सकता है। धीरे धीरे अपने आप व्यवहार कम होता जाता है तथा साधन बढ़ता जाता है। जय गुरुदेव।